दोस्तों इससे पहले कि मैं ये रिपोर्ट आप लोगों के सामने रखूं कि उससे पहले मैं आप लोगों से एक बात के लिए माफी मांगना चाहूंगा और ये माफी इस बात को लेकर है कि भाई मुझसे बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया दबंग खान की आने वाली मच अवेटेड फिल्म यानी कि भैया सिकंदर को लेकर। तो भाई मुझसे ऐसा क्या बड़ा ब्लंडर हो गया है जिसके लिए मैं आप लोगों से माफी मांग रहा हूं। चलिए मैं आपको बताता हूं इस छोटे से रिपोर्ट के माध्यम से। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन में। तो दोस्तों ये बात तो आप लोग जानती हो कि इन दिनों बॉलीवुड के इस सदी के रियल मेगा स्टार यानी कि भैया दबंग खान सलमान खान अपनी आने वाली मच अवेटेड फिल्म सिकंदर को लेकर काफी चर्चाओं में है, जो कि भाई सिनेमा घरों में आकर धूम मचाने के लिए बेताब है मेरे भाई। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए इस फिल्म से जुड़े हुए कई सारे अपडेट अब लगातार हम लोगों के सामने आने लगे हैं। और भाई इन सभी अपडेट्स में इस फिल्म के मेकरों ने जो थोड़ा थोड़ा हिंट छोड़ना शुरू किया है ना, उस पर भाई निगाहें लोगों की देरी से जा रही है। भैया इस फिल्म को लेकर पहले क्रिटिसिज्म हो रहा है कि भाई इस फिल्म का टीजर ठीक नहीं है, इस फिल्म का गाना ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है। ऐसी कई सारी खबरें हम लोगों के सामने आ रही है और भाई कुछ खबरों में तो मैंने भी अपनी आपत्ति जताई है कि भाई मुझे ये पोर्शन ठीक नहीं लगा। तो दोस्तों हाल फिलहाल में इस फिल्म का एक टीजर आया जिसमें इस फिल्म के मेकरों ने एक ऐसा डायलॉग आउट कर दिया आम जनता के लिए, जिसको हम लोगों ने जब सिनेमा घरों में जाकर देखा तो भैया हम लोग तो शॉक्ड रह गए कि भाई जो टीजर यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर लॉन्च किया गया था उसमें ये बात इस फिल्म के मेकरों ने क्यों बताई नहीं, और इस बात को उन लोगों ने सिनेमा घर में ऑडियंस को क्यों बताई। तो भाई वहां से एक वेल प्लान्ड वे में एक क्यूरियोसिटी क्रिएट किया गया इस फिल्म के मेकरों के द्वारा, जिसकी वजह से भाई सिकंदर का चर्चा जो है वो नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी में कन्वर्ट हो गया। यानी कि भाई दूसरे टीजर को देखकर जो लोग नेगेटिविटी इस फिल्म के लिए फैला रहे थे वही लोग मजबूरन इस फिल्म को लेकर ये बात कहने लगे कि भाई जाकर देखो इस फिल्म के टीजर को सिनेमा घर में, वहां पर तुमको असली माल मिलने वाला है। और भाई कल इस फिल्म का वो सॉन्ग हम लोगों के सामने आ गया जिसको लेकर हम लोगों ने आप लोगों को पहले ही बात बता दी थी कि भैया इस फिल्म में एक जबरदस्त होली सॉन्ग आप सभी को देखने को मिलेगा। और ये गाना जो है वो होली से 2-3 दिन पहले लॉन्च हो जाएगा और फाइनली भैया कल वो गाना लॉन्च हो गया, जिसे 21 घंटे हो चुके हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लॉन्च हुए हैं। और भाई इन 21 घंटों में इस फिल्म के इस सॉन्ग को केवल यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर ही जो व्यूज मिल चुके हैं मेरे भाई वो बहुत ही ह्यूज है। यानी कि भैया 27 मिलियन व्यूज ऑलरेडी इस सॉन्ग को मिल चुका है। यानी कि आंकड़ों में बात करें तो 2,76,11,522 लोगों ने तब तक इस सॉन्ग को सुन लिया था जब तक ये आंकड़े मैं आप लोगों को बताने के लिए लिख रहा था। और अगर हम लोग बात करें भैया लाइक वाले सेक्शन की तो भैया 2,26,000 लोगों ने अपने लाइक के माध्यम से इस गाने की सराहना भी की है और लगभग 14,848 लोगों ने अपने कमेंट के माध्यम से इस सॉन्ग को लेकर यह बात कही है कि भाई उनको दबंग खान की आने वाली इस फिल्म का यह सॉन्ग बहुत ही शानदार लगा। लेकिन उसके साथ एक आपत्ति इस फिल्म के मेकरों से दर्शकों ने यह भी की कि भाई इस फिल्म का ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सॉन्ग है, तो आप लोगों ने इस सॉन्ग को इतना शॉर्ट लेंथ में क्यों प्रेजेंट किया ऑडियंस के बीच में। यानी कि भैया 1 मिनट 50 सेकेंड का ये सॉन्ग हम लोगों के सामने आया, जिसको देखकर पब्लिक यही सवाल पूछ रही थी। इवन मैंने भी ये सवाल पूछा था इस फिल्म के मेकरों से कि भाई इतना छोटा शॉर्ट वर्जन आप लोगों ने क्यों रखा ऑडियंस के बीच में। तो भाई मुझे ऐसा लग रहा था कि हो सकता है कि इस गाने की एडिटिंग अभी पूरी तरह से ना हुई हो, इसी वजह से इस फिल्म के मेकरों ने इस गाने को नहीं रखा प्रॉपर वे में भाई ऑडियंस के सामने। लेकिन भैया जो कहानी छुपी थी ना इस सॉन्ग में, इसे तो भाई मैं कल रात को समझ पाया जब मैं इस सॉन्ग को बार बार सुन रहा था और इवन इसके फुटेज को देख रहा था कि भाई मुझसे कुछ तो मिसिंग हो रहा है सिकंदर को लेकर, जो कि इसी गाने में हमें देखने को मिलने वाला है। दोस्तों इस फिल्म को लेकर यह बात तो बता दी गई है कि भाई इस फिल्म में सिकंदर जो है वो एक जबरदस्त मैसेज के साथ ऑडियंस के बीच में आएंगे।
यानी कि भैया सलमान खान अपनी आने वाली इस फिल्म में आपको एक जबरदस्त मैसेज के माध्यम से एंटरटेनमेंट का ऐसा डोज देंगे जिसको देखकर आप लोग ये बात कहोगे कि भाई ऐसे ही फिल्म की उम्मीद तो हम लोग आपसे कर रहे थे दबंग खान। यानी कि भैया AR मुर्गादोस जिनको लेकर ये बात लगातार कुछ हिटर्स के द्वारा कही जा रही थी कि वो अपनी ही एक सुपर डुपर हिट फिल्म का रीमेक बनाकर ऑडियंस के बीच में रख रहे हैं। पहले उन्होंने वो फिल्म थलापति विजय के साथ बनाई थी और उसी कॉन्सेप्ट को वो सलमान खान के साथ सिनेमा घरों में लेकर आ रहे हैं। लेकिन भाई यहां पर मैं तारीफ करना चाहूंगा AR मुर्गादोस की कि भैया उन्होंने एक यूनिक कॉन्सेप्ट बनाया मेरे भाई और ऑडियंस के बीच में ये मैसेज जाने दिया कि भैया तुम लोगों को जितनी नेगेटिविटी फैलानी है फैलाओ, जितना गलत उल्टा सुल्टा बोलना है इस फिल्म के बारे में बोलो। जब इस फिल्म को तुम लोग सिनेमा घरों में देखने आओगे और इस फिल्म के माध्यम से जब तुम लोग पूरी तरह से सरप्राइज हो जाओगे कि भैया हमने तो सोचा ही नहीं था कि यार इस फिल्म की कहानी ऐसी होगी, इतना जबरदस्त कॉन्सेप्ट होगा इस फिल्म का, तो भाई वो झटका तुम्हारे लिए ऐसा झटका होगा कि तुम ऑडियंस के सामने जाकर माफी मांगने के काबिल भी नहीं रहोगे, क्योंकि भैया तुम लोगों ने स्टार्ट टू एंड इस फिल्म के खिलाफ नेगेटिविटी फैलाई है। यानी कि भाई मैं सचेत कर देता हूं उन लोगों को जो लोग इस फिल्म के खिलाफ नेगेटिविटी फैला रहे बिना कुछ सोचे समझे, बस भैया एक शर्ट वाला लुक मैच कर गया तो भाई जोड़ दो इस फिल्म को सरकार के साथ। तो भाई मैंने आपको ये बात बताई ना कि इस फिल्म में कुछ ऐसी चीजें छुपी हुई है जिसका हिंट कल हम लोगों के सामने आ गया और भाई दो चीजों को मैंने कनेक्ट किया और मुझे ये बात समझ में आ गई कि नहीं बॉस, ये तो एक ऐसा झटका है जो कि बोले तो इस फिल्म को सुपर से ऊपर बनाने वाला है। दोस्तों जब आप लोगों ने इस फिल्म के दूसरे टीजर को देखा था तो उसमें यह बात बताया गया था कि भाई इस फिल्म में सलमान खान का दो किरदार है, वो अमीरों के बीच में जबरदस्त लेवल के अमीर है। यानी कि भैया वो अपने सामने किसी को ऊंचा जाने नहीं दे सकते और भाई वो जब गरीब लोगों के बीच में आते हैं तो उनका एक ऐसा किरदार है गरीब लोगों के बीच में कि भैया वो गरीब के साथ पूरी तरह से जमीन से जुड़ा हुआ इंसान बन जाते हैं। यानी कि भैया भाई भाई वाला रिश्ता, यानी कि भाई जिस तरह का आदमी उस तरह का रिएक्शन देंगे इस फिल्म में सलमान खान, और वो सामाजिक ताने बाने को जोड़ते हुए इस फिल्म में कुछ ऐसे मैसेज आप लोगों को देंगे जो कि भैया आपका दिल खुश करेगी। लेकिन वो हिंट क्या है? तो दोस्तों कल आप लोगों ने जब इस गाने को देखा तो उसमें आप लोगों ने वो शॉट देखा होगा जिसको लेकर चर्चाओं का बाजार काफी गर्म था कि भाई सलमान खान इतने कहें तो भैया एनर्जेटिक सॉन्ग में इमोशनल क्यों है। तो भाई मेरे एक मित्र ने मुझसे ये दलील दी थी कि भाई उस वक्त उनके रिब्स में दर्द था इसीलिए वो इमोशनल हो गए थे। अरे भांगड़ू ऐसा कुछ भी नहीं है रे। इस फिल्म के इस सॉन्ग में सलमान खान इसलिए दुखी है क्योंकि उनकी महबूबा उनसे बिछुड़ चुकी हैं। यानी कि भाई इस फिल्म में रश्मिका मंदाना मरने वाली है, इस बात का हिंट कल हम लोगों के सामने आ गया है मेरे भाई। यानी कि भैया होली का सॉन्ग चल रहा है भाई, गुलाल अबीर कलर इधर उधर उड़ रहा है, सारे लोग रंगों में सराबोर हैं। लेकिन भाई रश्मिका मंदाना की जब एंट्री होती है इस सॉन्ग में तो आप लोगों ने ये बात नोटिस किया कि भैया वो सफेद कपड़े में आ रही है और उनके कपड़े पर कहीं भी कलर है ही नहीं, है ही नहीं। यानी कि जैसा उनका एंट्री करवाया गया है सॉन्ग में और जिस तरह से उनको प्रेजेंट किया गया और उसके बाद बाकी के कई सारे पोर्शन में जब वो आउट हो गई है तो ये बात समझ में आ गई कि भैया वो सलमान खान का इमेजिनेशन था कि वो भैया अपने करीब रश्मिका मंदाना को देख रहे हैं। और भाई जब वो डांस कर रहे होते हैं तो भैया रश्मिका मंदाना के फैमिली को जिस तरह से दिखाया जा रहा है इस गाने में कि ये खुशी किस बात की मना रहा है। यानी कि एक तरफ गम का माहौल है रश्मिका मंदाना के खानदान में और यहां पर सलमान खान जो है वो अलग ही मूड में है। और यहीं से ये बात क्लियर हो गई इस फिल्म के दूसरे टीजर के उस डायलॉग से कि भाई सलमान खान इस फिल्म में अपनी बीवी का बदला लेने वाले हैं। तो दोस्तों रश्मिका मंदाना के साथ ऐसा क्या हुआ कि उनकी हत्या हो गई, और हत्या हुई तो किस वजह से हुई, और भाई जब वो हत्या हुआ है तो सलमान खान किस तरह से बदला लेंगे उन दुश्मनों से जिन्होंने उनकी महबूबा को उससे छीना है मेरे भाई। ये दोस्तों हिंट था जिसकी वजह से इस गाने को प्रॉपर वे में लॉन्च नहीं किया गया, बस भैया वो पोर्शन दिखा दिया गया
कि भाई देखो ये गाना ऐसा होने वाला है। यानी कि भैया अगर इस फिल्म के गाने को लेंथ को पूरा दिखा दिया जाता ना, तो ये बात ऑडियंस को क्लियरली पता चल जाती कि भैया इस फिल्म में रश्मिका मंदाना मरने वाली है मेरे भाई। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वार्निंग जंक्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जोर दबाइएगा।